शादी से पहले तो तुम दोनों ने इस बारे में कुछ बताया नहीं था। भाभी जी गरम रोटी बेटे दो, भाभी गरम रोटी दो। नहीं नहीं है दाल मेरे देखिए। पास, बस बस थैंक यू। नहीं चाहिए बेटा। मम्मी जी, मैंने तो सार्थक को बताया था, पता नहीं इसने आपको क्यों नहीं बताया। वो मम्मी अब हमारा म्यूचुअल डिसीजन था, जब हमें सही लगा हम बता रहे हैं। सुन रहे हो जी, जब इन दोनों को ठीक लगा ये हमें बता रहे हैं। देखिए शर्मा जी, बड़ी सिंपल सी बात है। पहले लव मैरिज और फिर अब सोनू जॉब भी करती है। अब पढ़ाई के लिए बाहर भेजना ना, देखिए हमारे घर में बहुओं को इजाजत नहीं है बाहर पढ़ाई करने के लिए। ये कह मैं रहा हूं पर ये बोल ताया जी के हैं। योर सिंसियरली। वर्मा जी, आपका कहना ठीक है, लेकिन वो क्या है कि लव मैरिज तो हमारे यहाँ भी नहीं होती है। आप देखिए कि हमने ब्राह्मण की बेटी पंजाबियों में दे दी, हमने भी तो समझौता किया है। वो जी देखिए, बच्चे अगर पढ़ लिख लेंगे तो वो और आगे बढ़ सकेंगे, तरक्की कर सकेंगे, तो अच्छा ही है ना उन दोनों के लिए। तो जी जॉब तो वैसे भी कर ही रही है ना जी, और अच्छा खासा जॉब कर रही है, तो फिर एमबीए के लिए बाहर जाने की क्या जरूरत है। मम्मी ग्रो भी तो करना है सोनू को, पूरी जिंदगी एक जॉब थोड़ी करेगी। और आंटी, अंकल भी तो इंग्लिश सीख रहे हैं ना? बेटे मुझे तो नेक्स्ट ईयर जाना है स्कॉटलैंड, वहां के ठेके से स्कॉच लेने के लिए। यू मस्ट हैव इंग्लिश। थैंक यू। वैसे अगर सोनू एमबीए करेगी तो मेरे स्टार्टअप में हेल्प मिल सकती है। हमें नहीं चाहिए कोई हेल्प, और तू छोड़ अपना स्टार्टअप, कल से ही हलवाई बन जा अपने पापा के साथ। अरे हलवाई बनने में बुराई क्या है? क्यों नहीं बन सकता कोई हलवाई? हर समय हलवाई हलवाई हलवाई। हमने भी शादियां करी हैं, बच्चे संभाले हैं और घर संभाला है। हम पढ़ाई करने के लिए घर से बाहर नहीं चले गए थे। अब घर की बहू पढ़ने के लिए अगर बाहर जाएगी तो घर कौन संभालेगा। देखो भाभी जी, अब कल को जब आपके बॉबी की शादी होगी, आपकी बहू आएगी, घर संभालेगी, और अगर फिर वो एक दिन कहे कि वो पढ़ने के लिए बाहर जा रही है, तो क्या आप उसे जाने दोगे? जी भाभी जी, आप बात सही कह रही हैं, लेकिन मधु, हाँ, आप सब लोग अपने आप को मॉडर्न समझते हो। मॉडर्न घर में कांच की बोतल रखने से नहीं बनते, यहां से बनते हैं, यहां से। मधु, तू जीन्स पहनती है, मैंने कभी मना किया? सत्तू ने तुझे स्कूटी लेके दी, तो क्या तू भी हमारे हाथ से निकल जाएगी? नहीं माँ जी, ये और मम्मी शादी से पहले भी तो कोई ना कोई घर संभाल रहा था ना, मैं खुद का ख्याल रख सकता हूँ। कोई बच्चा थोड़ी है जो उसका ख्याल रखने के लिए कोई चाहिए। तो ठीक है, इसे कल से ही भेज दो, आज ही फीस भर दो ना। मुझे क्या करना है, संभालो आप अपना घर। जी भाभी जी, अरे आप इस आप लोग सब बातें कीजिए, मैं मम्मी को समझा के आता अबे छोड़ तू अपनी मम्मी को, मैं बात करूंगा ताऊ जी से। हमारी सोनू एमबीए करने बाहर जाएगी। नहीं पापा, जब तक मम्मी नहीं मानेंगी मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप लोग यहीं बैठो, मैं बात करके आती हूँ।
माँ, सिर्फ 2 साल की बात है, प्रॉमिस। बेटा बस ये कहने की बात है कि एमबीए 2 साल की है। उसके बाद जॉब के लिए तू शायद बैंगलोर चली जाए, फिर हम क्या करेंगे? तू तो शायद वहीं सेटल हो जाएगी, हमारे सार्थक को भी वहीं बुला लेगी, तो फिर हमारा बुढ़ापा तो बस ऐसे ही कट जाएगा। आपको इतना भी विश्वास नहीं मुझ पे? बेटा बात विश्वास की नहीं है। बाहर जाके पता नहीं तुम कहाँ रहोगे, कैसे रहोगे, 100 तरह की बातें बनती हैं। पर मैं इतने टाइम से जॉब कर रही हूँ ना, आज तक कभी ऐसा हुआ है? तो फिर आगे भी नहीं होगा। आई प्रॉमिस। ओ लो जी, आ गए जी। हाँ जी। भाभी जी, बच्चा आने की खुशी में नहीं तो कम से कम बच्चा जाने की खुशी में तो कुछ मुंह मीठा करा। भाई साहब बिल्कुल मुंह मीठा तो करेंगे। बेटा ये लीजिए जी मीठा। जी जी वेरी नाइस। तो बेटा फीस तकरीबन 6-7 लाख रुपए तो होगी। पापा 18 लाख। कोई बात नहीं। सर आप सर लोग सर क्या करते हैं आप? नहीं 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 18 लाख कोई ज्यादा फीस नहीं है मेरे बच्चे। पापा आप क्यों टेंशन ले रहे हो? हमने सब सोचा हुआ है। हम सोच रहे हैं कि एजुकेशन लोन लेंगे और जैसे ही सोनू सेटल होती है हम उतारते रहेंगे धीरे धीरे। ओए खोती औलाद, तेरा स्टार्टअप है, तूने मार्केट से वैसे ही इतना फंड उठाया हुआ है। अरे परमात्मा ना करे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? बेटा ये तो बहुत ज़्यादा खर्चा है, और फिर जॉब की कोई गारंटी नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये सार्थक, देखो बच्चों, मैं तो 5वीं फेल हूँ। हाँ? जब मैथ में 100 में से 3 नंबर आए ना मेरे, तो सत्तू के नाना जी ने मुझे आज स्कूल छुड़वा दिया। और मैंने उस दिन से तय कर लिया कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाऊंगी। गुड्डू 18 साल की थी, मैंने लोगों के कपड़े सिल सिल के उसको हैदराबाद भिजवाया इंजीनियर बनने के लिए। हाँ, 4 साल पैसे की तंगी ज़रूर ली, लेकिन मैंने पढ़ाई में कभी कमी नहीं होने दी। ये मेरी गुड्डू तो निकम्मी निकली। मैं पैसे भेजती थी, वो बकलावा और बिरयानी खा खा के पैसे उड़ा देती थी। और मेरा सत्तू शिमला में ब्रांच मैनेजर है। डिप्यूटी मैनेजर है। और सोनू मेरी, ये तो सक्सेसफुल होगी पक्की पक्की। नाम ही भव्य है उसका। तू इसकी पढ़ाई पे जितना पैसा खर्चेगा जिंदगी भर बैठ के खाएगा। अगर तुझे मेरे पे विश्वास नहीं है तो ऐसे कर, इसका अटैची पैक कर अच्छी तरह और इसको यहाँ छोड़ जा, इसे मैं पढ़ाऊंगी। अरे नहीं माता जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब तो हम इसका अटैची पैक करके सीधा यहां से एयरपोर्ट जाएंगे, यूअर्स लविंगली। लेकिन एक बात बताओ जी, वीर जी को जो हमने पहले ही कह दिया है कि हमारे घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है, उसका क्या करेंगे? वो हम कर लेंगे। अच्छा भाई साहब, अब हम चलते हैं। भाभी जी, अब अगली बार आपने हमारे घर जरूर आना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। अच्छा, नमस्कार जी। नमस्ते नमस्ते। चलो जी। तुम चलो, मैं आती
बेटी जब भी घर से जाती है तो कुछ नहीं होता है। कि तू बहुत दूर जा रही है ना, मुंबई। अरे यार मम्मी, आपने फिर से रोना स्टार्ट कर दिया। अरे गरम गरम रोटियां बना दो। सुबह से खाना भी नहीं खाया। चलो चलो पापा। भाभी, यस डैडी। तूने ये इवन पैक बनाने कहाँ से सीखे बेटा?